नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और कंपनी लेके। दोस्तों ये कंपनी माइक्रो कैप है, यानी कि 11-1200 करोड़ के करीब कंपनी का मार्केट कैप है। लेकिन दोस्तों कंपनी ये भी अच्छी है, स्टील सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। और कंपनी के प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो ऐसा शीट बनाती है कंपनी, स्टील शीट, जो कि वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। आपको तो मालूम होगा क्योंकि दोस्तों स्टील का काम हर जगह है, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है स्टील से रिलेटेड, और टीएमटी बार भी बनाती है कंपनी, ठीक है। और कंपनी का आप फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, अगर आप कंपनी को और पढ़ेंगे तो पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, रेवेन्यू है, प्रॉफिट, ये सब देख लें दोस्तों कि कंपनी स्ट्रॉन्ग है। मगर कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कंपनी स्ट्रॉन्ग है और छोटी कंपनी है। और दोस्तों कंपनी का आप देखेंगे तो आवर ग्रोथ जर्नी, सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग देखेंगे दोस्तों तो बंसल सुपर करके टीएमटी बार है कंपनी का। ये एक प्रोडक्ट है कंपनी का, जो कि देखो टीएमटी बार का दोस्तों यूज़ हमेशा होगा, ठीक है। और सेक्टर अच्छा है दोस्तों, स्टील सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है, ठीक है। और इसमें ग्रोथ भी आता है कहने का मतलब दोस्तों कंपनी ओवरऑल में ठीक ठाक है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है। इसलिए दोस्तों मैं ये कंपनी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, हाँ। और बाकी दोस्तों आप अपने स्तर पे कंपनी को पढ़ें, ठीक है। आप रीड मोर करेंगे दोस्तों तो और भी आप पढ़ सकते हैं कंपनी को। कंपनी अच्छी है। और कंपनी का आप नाम देखेंगे अगर, तो कंपनी का नाम देखें दोस्तों BMW इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ठीक है। और दोस्तों कंपनी छोटी है, बहुत छोटी, बड़ी कंपनी नहीं है दोस्तों। 1100 देखिए, 1176 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, मात्र 1176 करोड़, यानी कि माइक्रो कैप कंपनी आप इसे कह सकते हैं। करंट प्राइस देखेंगे दोस्तों तो 51 का चल रहा है, हाई लो 46 रुपया और 79 रुपये का है हाई लो। पी देखेंगे दोस्तों कंपनी तो पी वाइज दोस्तों वैल्यूएशन कंपनी का मुझे बहुत अच्छा लगा, 15 के पी पे है। और इंडस्ट्री पी चल रहा है 25 का, ठीक है। और ROE देखेंगे दोस्तों आप तो 13 का और 10 का, जो कि कंपनी के पी वाइज अगर देखेंगे आप तो ठीक ठाक ROC और ROE भी कंपनी मेंटेन कर पा रही है, ठीक है। कंपनी दोस्तों थोड़ा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है 0.83% का, और फेस वैल्यू कंपनी का 1 का है। अब पेट्रोस्की स्कोर देखें दोस्तों, कंपनी का 8 का आ रहा है निकल के, जो कि एक्सीलेंट है मेरे हिसाब से। कंपनी छोटी है दोस्तों और पेट्रोस्की स्कोर 8 का बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू 1 का है, आपको तो बता चुका मैं। इसके बाद दोस्तों ग्राहम नंबर से कंपनी को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ग्राहम नंबर कंपनी का आ रहा है 48 रुपीज़ का, और करंट प्राइस चल रहा है 51 का। यानी कि दोस्तों कंपनी जो है अपने वैल्यूएशन के आसपास है। पी वाइज तो कंपनी अच्छे खासी वैल्यूएशन पे है, और ग्राहम नंबर वाइज अगर देखेंगे तो दोस्तों सही वैल्यूएशन कहा जा सकता है इसे। और कंपनी का EPS जो निकल के आता है वो 3 रुपये 40 पैसे का EPS निकल के आता है, जो कि दोस्तों ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। आप कंपनी को दोस्तों अपने स्तर पे पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद ही किसी डिसीजन पे जाएं। कंपनी का आप चार्ट देखेंगे तो 2019 से कंपनी आई है अभी मार्केट में, और चार्ट में भी दोस्तों कंपनी के ठीक ठाक ग्रोथ दिखता है, हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई तूफानी तेज़ी है, लेकिन हाँ एक आराम से तेज़ी है, आराम से कंपनी जा रही है, ठीक है। और प्रोज कॉन्स दोस्तों आप पढ़ें अपने स्तर पे, हाँ। कंपनी ने डेट को रिड्यूस किया है अपने, डेटर डे भी इम्प्रूव हुआ है, हाँ। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। और कॉन्स में देखेंगे आप तो थोड़ा ग्रोथ स्लो है, माइनस में भी चला गया था कंपनी का ग्रोथ। मतलब यही सब कौन से दोस्तों, डिविडेंड नहीं देती कंपनी, और 8-8.5% का 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि लो है, ठीक है। और दोस्तों अगर कंपनी का आप सेल्स और प्रॉफिट पे ध्यान देंगे, नज़र देंगे अगर आप, तो सेल्स आप कह सकते हैं कि रुका सा है, ठीक है। देखिए जहाँ पहले 674 करोड़ कंपनी का सेल्स हुआ करता था, आज 609 करोड़ का सेल्स है। लेकिन दोस्तों कंपनी चूँकि अच्छे सेक्टर से आती है तो सेल्स ग्रोथ आगे हो सकता है, हाँ, होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये सेक्टर दोस्तों ऐसा है कि इसमें, हाँ ठीक है, आप टाटा स्टील को देख लें, उसमें भी सेल्स में उतार चढ़ाव रहते हैं,
तो स्टील सेक्टर में दोस्तों उतार चढ़ाव रहेगा ही, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में कृपया करके ज़रूर दें। और कंपनी का ओपीएम देखेंगे आप, तो जहां कंपनी पहले 17% और 16% का ओपीएम मेंटेन करती थी, आज वो 24-25% के करीब ओपीएम मेंटेन कर पा रही है कंपनी। हाँ, और अदर इनकम देखेंगे दोस्तों कंपनी का, तो 4 से 6 करोड़ का ही है, बहुत ज़्यादा नहीं अदर इनकम। और नेट प्रॉफिट पे दोस्तों आप नज़र अगर देते हैं तो देखिए, जहाँ पहले नेट प्रॉफिट 33-34 करोड़ रहा करता था, आज वो 64 और 76 करोड़ के करीब पहुँच चुका है। यानी कंपनी दोस्तों सेल्स में ग्रोथ ना होते हुए भी प्रॉफिट निकालने में कंपनी सक्षम है। और कंपनी का दोस्तों आप बोरोइंग और रिजर्व देखेंगे, तो बोरोइंग देखें आप 188 करोड़ है। बोरोइंग 188 करोड़ और उसके सामने रिजर्व पड़ा है 674 करोड़, जो कि एक्सीलेंट है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। और कंपनी के प्रमोटर्स के हालचाल आप देखना चाहेंगे तो देखें, जहाँ पहले प्रमोटर्स रहा करते थे 70-73% के करीब, आज 74% प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को दबा रखा है। ठीक है, FII-DIS दोस्तों थे पहले, अभी 0-0 हो चुके हैं, यानी कि बोरिया बिस्तर बांध चुके हैं वो लोग अपना। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन दोस्तों कंपनी मुझे सही लगी। पोर्टफोलियो में सजाने लायक कंपनी है। और दोस्तों ऐसी कंपनी में रिस्क ज़्यादा रहता है। ठीक है, छोटी कंपनी है तो रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करें, पढ़ें लिखें, उसके बाद ही कोई डिसीजन पे जाए। लेकिन चूंकि दोस्तों कंपनी अभी जल्दी ही आई है, 2019 की कंपनी है, तो ऐसी कंपनी पे नज़र बना के रखना ठीक रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और बाकी दोस्तों आप अपने स्तर पे कंपनी को पढ़ें, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे जाएं। ठीक है दोस्तों, मेरी तरफ से ये कोई सलाह नहीं है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, मैं हमेशा से कहते आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज़ से ही वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, बाकी दोस्तों आप अपने स्तर पे कंपनी को पढ़ें, फिर किसी डिसीजन पे जाएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।